देयर आर प्रॉप फर्म्स जिसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, और आप स्किलफुल हैं तो दे हायर यू ऑन अ गुड पैकेज। टारगेट या रिटेल ट्रेडर्स ही होते होंगे, बिकॉज वो एक ऐसा होली ग्रेल ढूंढ रहे हैं जो उसको एक नो लॉस स्ट्रेटेजी बना के दे दे, एक खजाना निकाल के दे दे मार्केट से। तो हम लोग कहते हैं भाई आप तो स्ट्रेटेजी कोई है तो आप खुद ही क्यों नहीं काम कर लेते हैं, क्यों आप जगह जगह जाके स्ट्रेटेजीज अपनी बांट रहे हैं 2 दिन 3 दिन की सेमिनार्स में। खुद पैसे लगाइए और बन जाइए। आप कितना बाजार में खो सकते हो, रेदर देन इस साइकोलॉजी से जाना कि मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर आप ये साइकोलॉजी चेंज कर दोगे कि मेरा लॉस कितना हो सकता है, तो आप एक एफिशिएंट कैपिटल मैनेजमेंट कर पाओगे। आपने 1 लाख की कैपिटल लगा दी और 10% आपका लॉस हो गया, तो आप 10 ट्रेड में बाजार से बाहर हो गए। एक तरफ थे कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैं कहूँगा मजिशियन ट्रेडर्स, जो कि बात करते थे अनरियलिस्टिक स्ट्रेटजीज की। ग्रीटिंग्स ऑल द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है बाजार की सच्चाई। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड असली कहानियों के बारे में और स्टॉक मार्केट की असली सच्चाई के बारे में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है प्रोफेशनल ट्रेडर्स और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, अ फाउंडर एंड अ मेंटर। यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूंगा बेयर स्ट्रीट के को फाउंडर मिस्टर लक्ष्य जैन सर का। सर, वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू वसु। आज का जो टॉपिक है ट्रेडर्स की असली सच्चाई, कि क्या असली ट्रेडर्स होते हैं, क्या उनको किस तरह से पहचाना जाता है। तो बहुत मजा आने वाला है हमारी इस वीडियो में, मुझे लगता है, और बहुत सीखने को मिलेगा हमारी इस इंडीड audience सर, इंडीड। इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली इंडिया में एक ऑप्शंस कॉन्क्लेव हुआ गुजरात में। वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स भी आए, मेंटर्स भी आए। बट एक बहुत थिन लाइन होता है बीइंग अ ट्रेडर एंड पिचिंग योर कोर्स। अपने कोर्स बेचने के आप इंटेंशन से जा रहे हैं वहाँ पे, या फिर एक्चुअली ट्रेडर्स को एजुकेट करने जा रहे हैं। उस बारे में आपका क्या व्यू रहेगा? यार देखो, इंडियन ऑप्शंस कॉन्क्लेव जो कि सूरत में अभी लास्ट वीक हुआ, बहुत बड़ा इवेंट था। पहली बारी मैंने भी ऐसा कोई इवेंट देखा, और जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज करा, मतलब बहुत अच्छी उनकी सोच रही कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म या एक सारे ट्रेडर्स को वो लोग इकट्ठा करें, ऑल ओवर इंडिया के ट्रेडर्स को इकट्ठा करें। काफ़ी अच्छी उसमें चीज़ें रही, पर क्या उसमें देखने को मिला, मुझे तो पर्सनली फील हुआ कि यार 2 तरह के ट्रेडर मैंने देखे। एक तो जो एक्चुअली बात करते थे ट्रेडिंग की, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, और एक तरफ थे कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैं कहूँगा मजिशियन ट्रेडर्स, जो कि बात करते थे अनरियलिस्टिक स्ट्रेटजीज की, या शुगर कोटेड वर्ड्स बहुत ज़्यादा वो लोग यूज़ कर रहे थे, या कोई ऐसी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इन चीज़ों की बात कर रहे थे। तो भाई मैंने कहा यार ये तो मजिशियन ट्रेडर्स की कैटेगरी में है, इनसे तो हम लोग जितना दूर रहें। और जितना प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो कि बात कर रहे थे एक्चुअली रिस्क की, एक्चुअली बैक टेस्टेड प्लान्स की, एक्चुअली डिसिप्लिन की, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ाया जाए। सर, यहाँ पे आपने बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, अ मैजिशियन ट्रेडर। थोड़ी बहुत आपने हिंट दी उनके बारे में, बट मैं चाहूंगा आप इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करें, व्हाट इज अ मैजिशियन ट्रेडर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। यार देखो, मजिशियन क्या है, जैसे एक हम मेले वगैरह में जाते थे तो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा था कि कपड़े के अंदर से उसने तोता निकाल दिया, डेफिनेटली। एक केज के अंदर से तोता गायब कर दिया। तो बड़ा अच्छा लगता था हमको एज अ ऑडियंस कि यार क्या हो गया, और अल्टीमेटली क्या होता था, उसके हाथों की सफाई होती थी, मैजिक वैजिक वो कुछ नहीं होता था। इल्यूजन। ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई आपकी परफेक्ट मार्केट टाइमिंग्स को कहते हैं कि भाई हमने परफेक्ट मार्केट टाइमिंग को कैच करा, ये हमारी फलाना स्ट्रेटजी है, तो इसमें आप देखो कि परफेक्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट हो रहे हैं, इसको आप करो और पता नहीं कितना प्रॉफिट आप बना लोगे। सबसे पहले तो यार मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल। आप कैसे उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी स्ट्रेटजी से, या फलाना। आजकल तो एस्ट्रो एस्ट्रो भी बड़ी चीजें आ गई हैं कि एस्ट्रो के हिसाब से मार्केट चल रहा है। पर बिल्कुल क्या बिल्कुल। सही में आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो? तो वही ये है एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि ये जानता है कि यार मार्केट तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मैं तो अपना बस रिस्क मैनेज कर सकता हूँ।
बिल्कुल, मतलब ये एक तरह से स्टूडेंट्स को रिझाने के लिए या फिर क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने, कस्टमर अट्रैक्ट करने की एक तरह से एक पॉलिसी टाइप की हो गई है। हाँ, मतलब वही वही मेरे को वहाँ पे बड़ा एक मतलब दो तरह की दुनिया मेरे आगे आई कि एक्चुअल एक ट्रेडर और एक मजिशियन ट्रेडर, जो कि आजकल बहुत, और सेबी भी आजकल मुझे लगता है इन मजिशियन ट्रेडर्स पे ही एक्शन लेने के मूड में है और काफ़ी अच्छे बिल्कुल। वो स्टेप्स भी ले रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम्म। सो एक हमारे पास एक सिनेरियो है। सो हम्म। एक स्टूडेंट अपनी ट्रेडिंग की, एक स्टॉक मार्केट की लर्निंग करके निकलता है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो जाके प्रोफेशनली ट्रेड करे एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे, या तो वो जाके एक रिटेल ट्रेडर बने। हम्म। सो इस बारे में आपका क्या व्यू रहेगा? यार देखो, ट्रेडिंग जो है ना वो प्रोफेशनली होती है। अभी पता ओके। नहीं किसने रिटेल के आगे रिटेलर ट्रेडर वर्ड जोड़ दिया, मुझे तो नहीं पता ये कहाँ से वर्ड आ गया रिटेल ट्रेडर। यार एक ट्रेडिंग है, एक प्रोफेशन, एक स्किल का काम, ठीक है। बिल्कुल सर। अब कोई आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप नहीं कह रहे हो ना कि आप ये रिटेल डॉक्टर है आपका, पार्ट टाइम में आप डॉक्टरी करोगे और फुल टाइम में कहीं और जॉब करोगे। तो बिल्कुल। ये ऐसी ना कुछ ये जो मजिशियन ट्रेडर्स हैं, इन लोगों ने एक वर्ड कॉइन कर दिया, रिटेल ट्रेडर्स। तो दुकानें चल रही हैं लोगों की, तो रिटेल ट्रेडर क्या चाहता है कि भाई मुझे तो कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे मैं एक साइड इनकम अपनी बना सकूं, और जो अपना मेरा और काम धंधा है उसकी तरफ मैं बढ़ता रहूं। पर रिटेलर्स को ये भी समझना होगा कि आप इन्वेस्टर्स हैं, आप रिटेल पार्टिसिपेंट हैं। जैसे ही आप एक रिटेल ट्रेडर की तरफ आ जाते हैं, तो सेबी ने आंकड़े दिए हैं, 90% ट्रेडर्स आर लूजर्स इन दी मार्केट। बिल्कुल बॉस। तो ये कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्हीं को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं मैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की बात करूं, तो प्रोफेशनल अगर ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हो, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर को या ट्रेडिंग को एज जब आप बिजनेस कंसिडर करेंगे, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की राह पे बढ़ पाएंगे। मतलब यानी आप एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी की बात करें, आप एक रिस्क डिफाइंड प्लान की बात करें, और आप डिसिप्लिन और इमोशंस की बात करें। जब आप इन तीनों चीज़ों पे बात करते हैं, जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की फील्ड में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये स्ट्रेटेजी ढूंढते रहिए कि मुझे तो कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए और मैं ये ऑटोमेशन पे लगा दूं या फलाना ढिमकाना, मेरी एक साइड इनकम की स्ट्रेटेजी हो जाए। तो इसमें तो बस आप एक नंबर्स हैं बाजार के लिए, जो कि बस एक नंबर्स बन के रह जाते हैं। बिल्कुल सही। काफ़ी आपने पॉइंट की बात की एंड आई एम वेरी ग्लैड कि कोई इंसान यहाँ पे है जो इतनी हिम्मत रख रहा है कि वो एक्चुअली मार्केट में आके सच्चाई बता रहा है। बिकॉज़ आपने भी जैसे कहा देयर आर ओनली प्रोफेशनल ट्रेडर्स, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ रिटेलर्स। बट अगर हम उनको एक बार को रिटेलर में नाम दे दूँ, कंसिडर कर लूँ, सो आई थिंक ये जो मैजिशियन ट्रेडर्स है इनका सबसे प्राइमरी टारगेट ये रिटेल ट्रेडर्स ही होते होंगे, बिकॉज़ वो एक ऐसा होली ग्रेल ढूँढ रहे हैं जो उसको एक नो लॉस स्ट्रैटेजी बना के दे दे, एक खजाना निकाल के दे दे मार्केट से। भाई आप 2 दिन 3 दिन के आप सेमिनार्स करते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो वो बिल्कुल। जब जो आप जाते हैं मार्केट, बाजार क्या है, डिमांड सप्लाई का गेम है। जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। तो अगर आप खुद से ये चाह रहे हैं ना कि मुझे कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए 2 3 दिन में, मैं कुछ अटेंड कर लूँ, तो आप चाह रहे हैं, वो सामने वाला बेच रहा है, तो आप कंज्यूमर हो गए। बिल्कुल सही। ये तो मतलब एक खुद की समझ की भी बात होती है कि हम्म। बीइंग अ न्यू ट्रेडर आप ऐसे झांसों पे तो ना फंसे, बिकॉज़ अगर इतना आसान होता नो लॉस स्ट्रैटेजी हर कोई कर लेता वो चीज़। हाँ, मैं तो हम लोग कहते हैं भाई आपको स्ट्रेटेजी कोई है तो आप खुद ही क्यों नहीं काम कर लेते हैं, क्यों आप जगह जगह जाके स्ट्रेटेजीज अपनी बांट रहे हैं 2 दिन 3 दिन के सेमिनार्स में। खुद खुद पैसा लगाइए और बन जाइए रातों रात में। बिल्कुल, बिल्कुल। सो एक जो नया ट्रेडर है हमारे पास, सो उसके लिए आपके तरफ से पर्सनल आपके एक्सपीरियंस से ऐसे कुछ रूल्स, ऐसे कुछ गोल्डन टिप्स जो कि वो फॉलो करेगा तो वो एक तरह से कंसिस्टेंसी पा पाएगा, और किन चीज़ों के पीछे वो ना भागे, अपना टाइम बर्बाद ना करे, वो गोल्डन रूल्स आपके तरफ से? यार देखो, गोल्डन रूल्स से पहले एक बेसिक चीज को हम ध्यान रखो कि सबसे पहले बाजार में तो एक मिथ है कैपिटल। ओके। ठीक है, कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना पैसा बना पाएगा। तो और आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए पैसे की जरूरत है। नो डाउट आपको कैपिटल की जरूरत है। डेफिनिटली। ठीक है, पर क्या वो कैपिटल आप ही की होनी चाहिए? अ, अगर आपके पास स्किल है हुँ, तो आपको कैपिटल प्रोवाइड की जा सकती है। देर आर प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, और आप स्किलफुल हैं तो दे हायर यू ऑन अ गुड पैकेज।
आप एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करिए हम्म बिना अपना पैसा लगाए, हम्म, और ट्रेडिंग का एक सैलरी लीजिए और एक इंसेंटिव बेसिस पे काम करिए, वहाँ पे कोई आपको फंड्स की दिक्कत नहीं होती है। तो राइट ये एक बाजार में एक मिथ है कि मुझे कैपिटल चाहिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए। सबसे पहले तो इस मिथ को क्लियर करें कि छोटी मोटी कैपिटल लगाओगे और कुछ उससे 10% 20% का आप एक्सपेक्टेशन करोगे तो बिल्कुल कुछ कुछ नहीं होने वाला आपका। आप ये छोटी मोटी कैपिटल तो ऐसी आपकी बर्न हो जाएगी। अगर कुछ सही बिल्कुल में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक ठीक ठाक कैपिटल के साथ काम करो और एक रीजनेबल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखो। ओवरनाइट अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है इस बाजार में। बिल्कुल सर। एंड आपने यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर आपके पास स्किल है हम्म फंड्स अरेंज हो जाएंगे। हम्म तो ये काफी एक बड़ा स्टेटमेंट है एंड आई रियली होप कि आप उस चीज में स्टूडेंट की हेल्प कर देंगे। अगर किसी के पास स्किल है ट्रेडिंग का नॉलेज है बट उसके पास फंड नहीं है, सो उसको फंड प्रोवाइड करवाने में आप हेल्प कर सकते हैं उसकी बिल्कुल इस बिल्कुल। चीज पे। अगर हमें हमें चाहिए कि अगर आपके पास स्किल है तो हम्म बाजार में स्किलफुल लोगों की कमी है। ऑलराइट अगर आपके पास स्किल्ड है यू कैन बी अ गुड ट्रेडर विदाउट गेटिंग एनी वरी कि मुझे कैपिटल कहाँ से आएगा। ओह ऑल राइट। सो बट सर एक कैपिटल चलो प्रोवाइड हो गया बच्चे को, उसको स्किल भी है, बट एक ट्रेडर की लाइफ में कैपिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। सो एक न्यू ट्रेडर के लिए एज वेल एज एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए आपका एडवाइस क्या रहेगा रिगार्डिंग द कैपिटल मैनेजमेंट? या देखो वही चीज़ है कि आप अगर 1 लाख का कोई 1 लाख में कोई ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको देखना है कि आपको लॉस कितना हो सकता है। ऑलराइट ठीक है, आप कितना बाजार में खो सकते हो रेदर देन इस साइकोलॉजी से जाना कि मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर आप ये साइकोलॉजी चेंज कर दोगे कि मेरा लॉस कितना हो सकता है हम्म तो आप एक एफिशिएंट कैपिटल मैनेजमेंट कर पाओगे। आपने 1 लाख की कैपिटल लगा दी और 10% आपका लॉस हो गया तो आप 10 ट्रेड में बाजार से बाहर हो गए। बिल्कुल सर। तो वहीं अगर आपने 1 या 2% का टारगेट लिया होता तो आप बाजार में लंबे समय के लिए टिक पाते, ये जान के कि हाँ अगर आपने ये सोच लिया कि भाई बाजार को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अपना खाली रिस्क मैनेज कर पाऊंगा, बाजार तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, मुझे तो खाली रिस्क मैनेजमेंट करना है। बिल्कुल। सो मतलब बाजार से लड़ाई नहीं करनी है हमको, हम्म मार्केट से लड़ना नहीं है, जी बिकॉज तुम्हारे पास जैसा जितना पैसा है हम्म मार्केट के पास जितना पैसा है उसमें एक हम्म बहुत बड़ा डिफरेंस बहुत है, बड़ा। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हम्म सो आई होप ये सारे जो न्यू ट्रेडर्स है एज वेल एज एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो ये सारे हम्म टिप्स को, आपके ये सारे एडवाइस को फॉलो करें, बिकॉज आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ही लंबी रही है जर्नी। हम्म। सो इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जैसे हमारी गोल्डन रूल्स की बात हुई थी वसु, हम्म कि क्या हमारे जो हम लोग एज अ ट्रेडर फॉलो करते हैं 3 गोल्डन रूल्स, हम्म तो उनके बारे में मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा। बिल्कुल सबसे पहले है आपका एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी भी ऑलराइट। बोला कि आप अगर ये सोचना शुरू कर दोगे कि मेरा प्रॉफिट से ज़्यादा हम्म मेरा हर ट्रेड में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, हम्म आपने रिस्क मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। यही है रिस्क मैनेजमेंट कि आपने कितना आप एक ट्रेड पे मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। ओके दूसरा, आप ये ध्यान रखिए कि आपको बाजार में इमोशंस पे काम नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अप्रोच रखनी है। जहाँ पे आपने बाजार से लड़ना शुरू कर दिया या आप बिल्कुल इमोशन में बह गए, इमोशन मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे, अपना स्टॉप लॉस सेट करिए। ओके ठीक है, अपने टारगेट सेट करिए। जब बाजार आपके अगेंस्ट जा रहा है तो स्टॉप लॉस आपका खिसकना नहीं चाहिए। जो आपने स्टॉप लॉस एक बारी पहले सेट कर दिया है वो सेट हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल जानता हूँ ये बहुत सुनने में बहुत इजी लगती होंगी, बहुत सुनी सुनाई बातें लगती होंगी, पर हम लोग देखते हैं ना जब जो ट्रेडर होता है, जब वो बाजार में बैठा होता है तो उसकी क्या हालत हो रही होती है जब उसके बिल्कुल अगेंस्ट मार्केट जा रहा होता है। तो वही मैं अगर फेवर की बात करूं तो उसे यार लालच आ जाता है कि यार आज मैंने बिल्कुल 5,000 रुपये कमा लिया, 10,000 रुपये कमा लिया, आज तो बस बाजार मेरी मुट्ठी में है, तो कर डालो काम आज। और अल्टीमेटली वो सीट से फिर अपना सारा प्रॉफिट भी गवा के उठता है और लॉस भी गवा के उठता है। बिल्कुल तो सर। इसका मतलब क्या, आपको प्रोफेशनल अप्रोच रखनी है कि ट्रेड लेने से पहले आपके पास इन चीज़ों का प्लान होना चाहिए। कितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कितना आपका टारगेट्स रहेगा, तो आप एक फियरलेस और इमोशनलेस ट्रेडिंग कर पाएंगे। ऑल राइट। तीसरा रूल है वसु, हम्म आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, आपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, पर तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक ऐसी कम्युनिटी का साथ, एक ऐसी एनवायरनमेंट, एक ऐसा प्रैक्टिस एनवायरनमेंट जहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं इन चीज़ों से आप भटक ना पाएं।
क्योंकि आप अकेले ट्रेड करेंगे और किसी ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रेड करेंगे, ऐसे ट्रेडर्स के साथ रहेंगे, क्या होता है कि हम लोग वही होते हैं जो हमारी आसपास की कम्युनिटी होती है। अल्टीमेटली हमारी थिंकिंग वही हो जाती है जो हमारी आसपास की कम्युनिटी की थिंकिंग होगी। बिल्कुल। तो ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ऐसी प्रैक्टिस फ्लोर्स को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी मिले। ओके। उससे क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। ओवर द टाइम आपको साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बाज़ार के लिए, क्योंकि नहीं पता कि बाज़ार आपको कौन सा झटका दे दे। बिल्कुल उस झटके के लिए आपको हमेशा हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और वो कब होगा, जैसे आर्मी में ट्रेनिंग होती है ना, आर्मी में भी कहा जाता है कि भाई 90% आपकी ट्रेनिंग है और 10% आपकी परफॉर्मेंस है। भाई जंग बिल्कुल। नहीं होती, 100 के 100 दिन आपकी जंग नहीं होगी, बिल्कुल सर। पर 95 डेज उनकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, जिससे वो जो 5 से 10 दिन उनके जंग के हैं वो तैयारी में रहे। तो बिल्कुल। ट्रेडिंग का भी ऐसा ही है, आपकी जो तैयारी है, ठीक है, वो एक बहुत सॉलिड होनी चाहिए, आपकी एक कम्युनिटी बहुत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ में आपको डेली जो अब रेगुलेटरी अपडेट्स आ रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे यार रेगुलेटरी अपडेट्स आ रहे हैं, तो उन अपडेट्स का इशारा समझिए कि रेगुलेटर्स किस तरफ बाजार को ले जाना चाह रहा है और क्या आप इस बाजार में टिक भी पाओगे या नहीं। जो अपनी स्ट्रेटजीज है उन्हें कंटिन्यूअसली आप एनालाइज करते रहिए, उन्हें बैक टेस्ट करते रहिए और क्या चेंजेस की ज़रूरत है उन स्ट्रेटजीज में उनको देखिए, बाजार के ट्रेंड को समझिए। और ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो पहले पेपर ट्रेड करिए। बहुत सारे लोग कहेंगे यार कि पेपर ट्रेड से क्या आप साइकोलॉजी बिल्ड करोगे। मैं कहता हूँ सर, पेपर ट्रेड से ही आप साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की बात करते हो तो वो अपने फंड पे ट्रेडिंग नहीं करता। ऐसी पेपर ट्रेडिंग में भी आपका अपना फंड नहीं लगा। तो अगर आप वो साइकोलॉजी बिल्ड कर पा रहे हो, अगर आप पेपर ट्रेड पे काम कर पा रहे हो, अगर आप अपने स्किल दिखा पा रहे हो, गेटिंग अ बिग कैपिटल इज नॉट अ इशू फॉर यू। ऑलराइट सर, आपने इतने ऑप्टिमिस्ट कर दिया मुझे। नए ट्रेडर्स जो आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी होप दिखाई दे रही है मुझे। मेरा तो मन नहीं कर रहा है इस पॉडकास्ट को सही में एंड करने का, बट ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव टू एंड दिस एपिसोड। बट बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अपनाए, फिर कुछ ऐसे गोल्डन वर्ड्स शेयर कीजिए जो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत लेट समझ आई, बहुत सारे मार खाने के बाद मार्केट के वो समझ आई। देखो यार, गोल्डन वर्ड्स मेरे यही होंगे कि अपने अपनी रिपोर्ट्स को एनालाइज करें। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, क्या मैं होल्डिंग वाला ट्रेडर हूँ, क्या मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, क्या मैं शॉर्ट की तरफ जाना चाहता हूँ, क्या मैं लॉन्ग की तरफ जाना चाहता हूँ, किस तरह का मैं प्लेयर हूँ। जैसे क्रिकेट में होता है ना यार कि ओपनर हूँ, एक बिल्कुल। मिडिल मिडिल मैन हूँ, या एक फील्डर हूँ, किस तरफ क्या हो आप। तो पहले अपने आप को समझो। वो कैसे समझोगे आप? अपने रिपोर्ट्स को एनालाइज करके। रिपोर्ट्स का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए वासु हम लोग काम करते हैं। एक वर्ड मैं आपको दूंगा आज, ट्रेडिंग बिहेवियर एनालिसिस रिपोर्ट। हम जब नए ट्रेडर बच्चे के साथ काम करते हैं, हम उसकी इस रिपोर्ट पे काम करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिहेवियर एनालिसिस रिपोर्ट्स। उसकी ट्रेडिंग के बेसिस पे हम उसके पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं कि इसने कौन से दिन कितने ट्रेड्स लिए, कितनी देर उनको होल्ड करा, उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी क्या रही, क्या उसने पर्टिकुलर दिन में या एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा ट्रेड्स लिया, एक्सपायरी से एक दिन पहले उसने ट्रेड्स लिए, क्या उसको उसने होल्ड करा, क्या वो उसके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे, वो लॉन्ग के ट्रेड्स थे, या वो शॉर्ट के ट्रेड्स थे, जो उसके लॉस के ट्रेड्स थे वो किस तरफ के ट्रेड्स थे। तो इन सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास ट्रेडर की, एक बच्चे की एक जन्म पत्री हमारे पास आ जाती है, जिससे हम उसको ये बता पाते हैं, या वो खुद एनालाइज कर देता है। हमारी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुद अपने को आपको इतना एनालाइज कर देता है कि भाई मेरे को तो मतलब इस तरफ जाना है, इस स्ट्रेटेजी को अपनी फाइन ट्यून करना है, और इस तरह का मैं ट्रेडर बनूंगा तो मैं अपने लिए अच्छी एक चीज़ बना पाऊंगा। और वो इधर उधर नहीं भटकता कि यार मुझे कोई एक स्ट्रेटेजी डेवलप करा दो तो मैं तो इसमें मैं फाड़ दूंगा, कर दूंगा। वो बिल्कुल। तो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है। वो ट्रेडिंग करता है, अपनी जर्नी को देखता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स करता है। तो ये इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। ये एक जर्नी है, ये एक स्टेज नहीं है। इस चीज़ का हम लोग जब ध्यान रखेंगे तो बाजार से कुछ ले पाएंगे। बिल्कुल सर, एंड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड अपनी उसके ट्रेडिंग बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि एक स्टूडेंट जो चीज़ें बहुत
टाइम लगा के समझता, हम्म, वो चीज़ें वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करना चालू कर देगा, बिकॉज आप एक उसको पूरा बिहेवियर रिपोर्ट बना के देते हैं, एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड, उसकी हम्म, जन्म पत्री अब बना के देते हैं। हम्म, सो दिस इज सो अमेजिंग थिंग। मैं चाहूंगा हम इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर एपिसोड करें बिल्कुल बिकॉज रिगार्डिंग दिस, एंड ऑल्सो आपने 2-3 चीज़ें और बताई है, कोशिश करेंगे हम आने वाले टाइम में इस पे एक डेडिकेटेड एपिसोड निकालने के लिए, बिकॉज आई थिंक स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे एंड हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि वो क्या रास्ते हैं जिनके बारे में आज आप बात कर रहे मैं हैं। भी व्यूअर से बोलना चाहूँगा कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी या जो भी आप जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, तो उसी हिसाब से हम लोग भी आगे Sure. पॉडकास्ट, या अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी कैसी लगी वो प्लीज़ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट वाज सच एन अमेजिंग एपिसोड। मेरा दिल इतना खुश हुआ है आज इन टॉपिक्स पे बात करके, इन सच्चे चीज़ों पे बात करके, रियलिटी पे बात करके, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू इन Thank दिस you. पॉडकास्ट, एंड आई विश कि आप रेगुलरली हमारे पॉडकास्ट में आते रहेंगे एंड लोगों को एनलाइटन करेंगे। बिल्कुल बस, थैंक यू, थैंक यू। And thank you so much everyone for joining this podcast. I hope you got something valuable from it. आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।